Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। विषय है एक ऐसी चीज जो भारत में बहुत आम है, पान खाना या जिसे आयुर्वेद में तांबूल सेवन कहा गया है। पर क्या ये सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर या शौक की बात है या इसके पीछे कोई गहरा पारंपरिक ज्ञान छुपा है? नमस्कार। बिल्कुल, ये विषय दिलचस्प है ही इसीलिए क्योंकि ये रोजमर्रा की आदत और प्राचीन शास्त्रीय विधान के बीच की कड़ी को दिखाता है। हम इसे अक्सर हल्के में लेते हैं, पर आयुर्वेद ने इस पर काफी विस्तार से विचार किया है। हाँ, और इसी विचार को समझने के लिए हमारे स्रोत हैं आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ अष्टांग संग्रह और उस पर इंदु की शशि लेखा नाम की टीका भी। आज हम इन्हीं के आधार पर जानेंगे कि आयुर्वेद तांबूल सेवन को किस नजरिए से देखता था, इसके फायदे क्या माने गए, इसमें क्या सामग्री होनी चाहिए और शायद सबसे अहम किन लोगों या किन हालातों में इसे सख्त मना किया गया था। तो चलिए इस पारंपरिक विधान की परतों को खोलते हैं। और शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। अष्टांग संग्रह में तांबूल का वर्णन दिनचर्या यानी जो डेली रूटीन होता है उस अध्याय में आता है। अच्छा, दिनचर्या में? जी, इससे पता चलता है कि इसे महज एक आदत नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े रोजमर्रा के नियमों का एक हिस्सा माना गया था जिसके अपने कायदे कानून थे। अच्छा, तो ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी, ये तो रोज के हेल्थ रेजिमेंट से जुड़ा था। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अष्टांग संग्रह के अनुसार इसके उद्देश्य या फायदे क्या बताए गए हैं। ग्रंथ कहता है मुख में रुचि, वैशद्य और सौगंध्य लाना। ये शब्द सुनने में तो सरल लगते हैं, पर इनका मतलब क्या है असल में? हाँ, ये तीनों शब्द मुख के स्वास्थ्य और कह सकते हैं अनुभव से सीधे जुड़े हैं। रुचि का मतलब है स्वाद की अनुभूति को बेहतर करना, चाहे वो भोजन के प्रति अरुचि को कम करना हो या बस मुंह के स्वाद को ठीक करना। वैशद्य का अर्थ है स्वच्छता, निर्मलता, एक तरह की क्लियरनेस का एहसास लाना, जैसे मुंह साफ हो गया हो। ओके, फ्रेशनेस जैसी। हाँ बिल्कुल। और सौगंधे तो स्पष्ट है, मुंह से सुगंध आना, दुर्गंध दूर होना। रुचि, वैशद्य, सौगंध्य यानी स्वाद, सफाई और सुगंध। लेकिन ग्रंथ में एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, हृदयम। आमतौर पर आज हम पान को दिल से तो नहीं जोड़ते। क्या इसका मतलब ये है कि यह हृदय के लिए फायदेमंद था या कुछ और? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हृदयम शब्द थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। आयुर्वेद में अक्सर ये उन चीजों के लिए प्रयोग होता है जो मन को प्रिय लगे, मतलब मन को सुकून दें या मानसिक रूप से अच्छी लगें। अच्छा, मतलब प्लेजेंट। एग्जैक्टली। हालांकि कुछ द्रव्य सीधे हृदय पर भी असर करते हैं, पर तांबूल के संदर्भ में, खासकर जब इसे रुचि, वैशद्य और सौगंधिक जैसे मुंह से जुड़े लाभों के साथ बताया गया है, तो ज्यादा संभावना यही है कि इसका अर्थ मन को भाने वाला या एक सुखद अनुभव देने वाला है। ये मानसिक प्रसन्नता से ज्यादा जुड़ा लगता है। तो ये शारीरिक ताजगी के साथ साथ एक तरह की मानसिक प्रसन्नता देने वाला भी माना गया है। ये आज की सोच से काफी अलग है ना? अब बात करते हैं कि इस तांबूल को बनाने के लिए अष्टांग संग्रह में क्या-क्या मिलाने को कहा गया है। क्या कोई खास नुस्खा था? हाँ, ग्रंथ में एक विस्तृत योग का वर्णन है। श्लोक है, जाति लवंग कर्पूर कंकोल कटुकई हिस्सः तांबूली नाम किसलयम हृदयम पूग फलान्वितम। इसका अर्थ है तांबूली नाम किसलयम मतलब नागलता यानी पान के ताजे पत्ते। हाँ, और पूग फल यानी सुपारी जी, ये मुख्य घटक हैं। इनके साथ कुछ और चीजें मिलाने को कहा गया है। और वो चीजें हैं जाति, लवंग, कर्पूर, कंकोल और कटुकई है। लवंग यानी लौंग और कर्पूर यानी कपूर तो हम जानते हैं। ये जाति और कंकोल क्या है और कटुकईह का क्या मतलब है? क्या ये कोई खास चीज है? देखिए, जाति के बारे में व्याख्याकारों में थोड़ा मतभेद है, पर अक्सर इसे जायफल मतलब नटमेग माना जाता है। अच्छा, जायफल। हाँ, जो अपनी खास सुगंध और हल्के उत्तेजक प्रभाव के लिए जाना जाता है। कंकोल को कबाब चीनी या क्यूबा पेपर से जुड़ा जाता है। ये भी एक सुगंधित हल्का तीखा मसाला है।
और कटुकयः सह का अर्थ है अन्य तीखे पदार्थों के साथ। ये एक जनरल टर्म है जिसमें पिपली यानी लॉन्ग पेपर जैसे अन्य तीखे स्वाद वाले द्रव्य शामिल हो सकते हैं। तो मतलब पान के पत्ते और सुपारी के साथ जायफल, लौंग, कपूर, कबाब चीनी और शायद पिपली जैसे तीखे मसाले। ये तो काफी एरोमेटिक और क्या कहते हैं पोटेंट मिश्रण लगता है। इन सबको मिलाने का क्या उद्देश्य रहा होगा? कोई सिनर्जी? बिल्कुल। इन विविध सामग्रियों को मिलाने का उद्देश्य शायद एक मिला-जुला समन्वित प्रभाव, जिसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं, पैदा करना था। हर घटक का अपना गुण है, कोई सुगंध देता है, कोई तीखापन, कोई हल्का स्टिमुलेंट है। ये सब मिलकर मुख शुद्धि, ताजगी और स्वाद बढ़ाने के अनुभव को ज्यादा प्रभावी बनाते होंगे। और शायद ये सलाइवा मतलब लार के स्त्राव को भी प्रेरित करता हो, जो डाइजेशन में हेल्पफुल हो सकता है। ये तो हुआ एक डिटेल्ड योग। क्या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कोई सिंपल तरीका भी बताया गया है? इतना सब कुछ रोज मिलाना शायद थोड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, आपने सही पकड़ा। उसी श्लोक के बाद एक ज्यादा प्रैक्टिकल और सरल विधि का भी जिक्र है। द्विपत्रमेकम पूगम च सचूर्ण खदिरम चतत। द्विपत्रमेकम पूगम च सचूर्ण खदिरम चतत। इसका मतलब? यानी 2 पान के पत्ते, द्विपत्रम, एक सुपारी, एकम पूगम, साथ में चूना सचूर्णम और कत्था खदिरम। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आज भी भारत में बहुत प्रचलित है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि चूना और कत्था भी जरूरी बताए गए हैं, सिर्फ पत्ता सुपारी नहीं। 2 पत्ते, एक सुपारी, चूना और कत्था। ये जानना कितना दिलचस्प है कि हजारों साल पुराने ग्रंथ में आज भी इस्तेमाल होने वाली विधि का जिक्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामग्री के बाद आता है समय। क्या तंबूल कभी भी खाया जा सकता था या इसके लिए कोई खास वक्त मुकर्रर था? ग्रंथ इसे पथ्य यानी फायदेमंद कब मानते हैं? समय पर बहुत जोर देता है। ये तो हम जानते ही हैं। अष्टांग संग्रह में 4 खास मौके बताए गए हैं जब तांबूल सेवन को पथ्य यानी उचित और लाभकारी माना गया है। ये है सुप्तोत्थिते, भुक्ते, स्नाते और वान्ते च। सुप्तोत्थिते यानी सोकर उठने के बाद। जी। आज भी कई लोग सुबह उठकर सबसे पहले मुंह साफ करते हैं। क्या यही कारण था इसका? संभवतः सोकर उठने पर अक्सर मुंह में भारीपन, सूखापन या एक अजीब सा स्वाद महसूस होता है। तांबूल अपने वैश्यध, स्वच्छता और सौगंध्य सुगंध गुणों से इसे दूर कर सकता है, मुंह को ताजगी और सफाई का एहसास दे सकता है। अच्छा। दूसरा है भुक्ते यानी भोजन करने के बाद। ये तो आज भी बहुत आम है, खासकर दावतों वगैरह में। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? हाँ, भोजन के बाद पान खाने का रिवाज शायद इन्हीं आयुर्वेदिक निर्देशों से जुड़ा हो। इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, पाचन में सहायता। तांबूल में मौजूद तीखे और सुगंधित द्रव्य लार और पाचक रसों के स्राव को बढ़ा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरा, भोजन के बाद मुंह में रह गए अन्न कणों की सफाई और मुख शुद्धि करना। ठीक है। तीसरा समय है स्नाते यानी स्नान करने के बाद। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, नहाने के बाद पान क्यों? ये वाकई दिलचस्प है और इसका स्पष्ट कारण ग्रंथ में नहीं दिया गया है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। स्नान के बाद शरीर में एक ताजगी आती है। हो सकता है तांबूल उस ताजगी के अनुभव को और गहरा करता हो, या शायद स्नान के बाद शरीर के धातु मतलब टिश्यूज थोड़े शिथिल होते हों और तांबूल उन्हें एक हल्की सी उत्तेजना देता हो। ये एक स्पेसिफिक टाइम है जिसकी वजह पर और रिसर्च हो सकती है। इंटरेस्टिंग। और चौथा है वान्ते च यानी उल्टी होने के बाद। इसका कारण तो शायद ज्यादा क्लियर है। हाँ, ये तो काफी लॉजिकल लगता है। उल्टी के बाद मुंह का स्वाद बहुत खराब हो जाता है और एक बेचैनी सी रहती है। तांबूल अपने तीनों मुख्य गुणों रुचि, स्वाद सुधारना, वैशद्य, सफाई लाना और सौगंध्य, सुगंध देना के कारण इस स्थिति में बहुत राहत दे सकता है। ये तुरंत मुंह के बिगड़े स्वाद को ठीक कर सकता है। तो ये 4 स्थितियां हैं जब तांबूल सेवन फायदेमंद बताया गया। सोकर उठने पर, खाने के बाद, नहाने के बाद और उल्टी के बाद। लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, इसके निषेध। आयुर्वेद किसी चीज के फायदे बताता है तो चेतावनियां भी देता है। तांबूल किन लोगों को या किन परिस्थितियों में नहीं खाना चाहिए, यहाँ ग्रंथ अपथ्यम यानी हानिकारक होने की बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सूची काफी गंभीर स्थितियों की है, इसे ध्यान से देखना होगा। अष्टांग संग्रह कहता है
रक्तपित्त क्षत क्षीणाम रूपशोत्कुपित चक्षुषाम विषम मूर्छा मदार्तानाम अपथ्यम शूषिणाम चतत। ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोकार्थ है। चलिए इसमें बताई गई स्थितियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है रक्तपित्त। ये क्या होता है? कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर? हाँ, रक्तपित्त आयुर्वेद में एक गंभीर रोग माना जाता है जिसमें शरीर के ऊपरी या निचले मार्गों से ब्लीडिंग होती है, जैसे नाक से खून आना, मुंह से खून आना या मलमूत्र में खून आना। ये पित्त दोष के बढ़ने और रक्त धातु के दूषित होने से होता है, ऐसा मानते हैं। ऐसी स्थिति में तांबूल सेवन वर्जित है। संभवतः तांबूल ने कुछ घटक शायद उनकी उष्ण मतलब गर्म प्रकृति के कारण रक्तस्राव को बढ़ा सकते हैं। ओके, अगला है छत, यानी किसी तरह की चोट या घाव। हाँ, छत का मतलब है चोट, घाव या अल्सर। खासकर अगर ये मुंह के अंदर हो या शरीर के ऊपरी हिस्से में हो जहां तांबूल का असर पहुंच सकता है। शायद इसके सेवन से घाव में जलन हो या उसके भरने में रुकावट आए। ठीक है। फिर है क्षीण। इसका मतलब है कमजोर या दुर्बल व्यक्ति। क्षीण मतलब वो व्यक्ति जिसका बल बहुत घट गया हो, जो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो, चाहे किसी लंबी बीमारी से या कह लीजिए कुपोषण से। ऐसे लोगों के लिए तांबूल का सेवन अपथ्य यानी हानिकारक बताया गया है। हो सकता है तांबूल के हल्के उत्तेजक गुण कमजोर शरीर पर भारी पड़े। अब आते हैं एक बहुत ही खास निषेध पर, रुक्षोत्कुपित चक्षुषाम। ये थोड़ा जटिल लग रहा है। रुक्ष, उत्कुपित, चक्षु, आंखों से इसका क्या संबंध? ये बहुत ही ध्यान देने योग्य निषेध है। इसका शाब्दिक अर्थ है जिनकी आंखें रूक्षता मतलब ड्राइनेस के कारण उत्कुपित हों। उत्कुपित मतलब इरिटेटेड, इन्फ्लेम्ड या एजिटेटेड। अच्छा, यानी आंखों में सूखापन हो और उसकी वजह से जलन, लालिमा या परेशानी हो। ये सिर्फ आंखों की कोई भी समस्या नहीं, बल्कि खास तौर पर रूखेपन से बिगड़ी हुई आंखें हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ आंखों की तकलीफ नहीं, बल्कि स्पेसिफिकली रूखेपन से जुड़ी आंखों की तकलीफ है। क्या शशिलेखा टीका इस पर कुछ और कहती है, इसे क्लियर करती है? हाँ, शशिलेखा इसे और स्पष्ट करती है। वो कहती है, रूक्षेण हेतुनोत कुपितानि चक्षुंषि येषान्ते रूक्षोत कुपित चक्षुषः तेषामथवा रूक्षाणामुत्कुपित चक्षुषांच सुबोधम। इसका मतलब है या तो किसी रूखे कारणों जैसे हवा, कम सोना वगैरह से जिनकी आंखें खराब हों, या फिर जिनकी आंखें स्वभाव से ही रूखी हों और साथ में उनमें उत्तेजना या परेशानी, उत्कुपित भी हो। दोनों ही हालतों में तांबूल सेवन मना है। ये तो कमाल की बारीकी है। हजारों साल पहले इतनी सूक्ष्मता से लक्षणों पर ध्यान देना, ये इशारा करता है कि वो लक्षणों के मूल कारण, जैसे यहाँ रूखापन है, उसको भी समझ रहे थे। हाँ, इससे क्या पता चलता है तांबूल के बारे में? बिल्कुल, ये न सिर्फ आयुर्वेदिक निदान की सूक्ष्मता दिखाता है, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से तांबूल के संभावित गुणों की ओर भी इशारा करता है। अगर रूखेपन से पीड़ित आंखों के लिए ये मना है, तो क्या तांबूल स्वयं शरीर में रूक्षता यानी ड्राइनेस या उष्णता यानी हीट बढ़ाने वाला हो सकता है? ये एक महत्वपूर्ण संकेत है जिस पर हम शायद बाद में लौटें। हाँ, जरूर। आगे बढ़ते हैं निषेधों की सूची में। अगला है विष यानी जहर या टॉक्सिसिटी की स्थिति। हाँ, विष मतलब किसी भी तरह की पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी। जाहिर है, जब शरीर पहले से ही जहर से लड़ रहा हो तो तांबूल जैसी चीज देना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। ठीक है। फिर है मूर्छा यानी बेहोशी। मूर्छा या बेहोशी की हालत में व्यक्ति को कुछ भी मुंह से देना खतरनाक होता है, क्योंकि वो उसे निगल नहीं पाएगा और एस्पिरेशन का खतरा रहेगा। तांबूल तो वैसे भी चबाने वाली चीज है, तो ये पूरी तरह वर्जित है। सही बात है। इसके बाद है मदार्ता नाम। ये क्या है? इंटॉक्सिकेशन। मदार्त मतलब जो मद यानी इंटॉक्सिकेशन से पीड़ित हो, यानी नशे की हालत में, चाहे वो शराब का नशा हो या किसी और चीज का, या फिर तीव्र मानसिक उत्तेजना, उन्माद या मेनिया जैसी स्थिति हो। ऐसी अस्थिर शारीरिक और मानसिक दशा में तांबूल सेवन को हानिकारक माना गया है। ओके। और सूची में आखिरी है शोषणामचा। इसका क्या अर्थ है? शोष का मतलब है शरीर का सूखना, क्षय होना। इसे अक्सर क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस या दूसरी गंभीर कमजोर करने वाली बीमारियों, वेस्टिंग डिजीजेज के संदर्भ में लिया जाता है, जिनमें शरीर की धातुएं घटने लगती हैं, वजन कम होता जाता है। ऐसी अत्यधिक कमजोरी की हालत में भी तांबूल मना है,
जैसा कि क्षीण यानी सामान्य दुर्बलता में भी था। तो ये एक काफी लंबी और विशिष्ट सूची है उन स्थितियों की जहां तांबुल सेवन को अपथ्य या हानिकारक माना गया है। रक्तस्राव, घाव, कमजोरी, रूखेपन से पीड़ित आंखें, जहर, बेहोशी, नशा और क्षय रोग। इन सबको देखकर ये साफ है कि आयुर्वेद में पान चबाना कोई मामूली कैजुअल बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रॉपर संहिताबद्ध अभ्यास था। खास सामग्री, खास विधि, सेवन का उचित समय और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्पष्ट निषेध, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ये केवल स्वाद या ताजगी के लिए नहीं था, बल्कि इसके गहरे शारीरिक और शायद मानसिक प्रभावों को ध्यान में रखकर इसके नियम बनाए गए थे। अगर हम इसे आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों से जोड़कर देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है इससे? इससे आयुर्वेद का वही केंद्रीय विचार सामने आता है, संतुलन मतलब बैलेंस, और व्यक्ति की प्रकृति व अवस्था के अनुसार चिकित्सा मतलब इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। कोई भी चीज अपने आप में सिर्फ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि कौन, कब, कैसे और कितनी मात्रा में उसका सेवन कर रहा है। तांबुल जैसी साधारण सी लगने वाली चीज को भी स्वास्थ्य के इसी बड़े फ्रेमवर्क में देखा गया। ये हाँ या ना से ज्यादा कब, कैसे, किसके लिए और किसके लिए नहीं का मामला था। ये पारंपरिक ज्ञान की गहराई दिखाता है कि कैसे वे दैनिक आदतों को भी हेल्थ के साथ जोड़कर देखते थे और उनके संभावित दुष्प्रभावों के प्रति भी कितने सचेत थे। ये आज के दौर के लिए भी एक जरूरी सबक है, मुझे लगता है। हाँ, और ये सवाल भी उठाता है कि जब हम आज इन पारंपरिक चीज़ों को अपनाते हैं तो क्या हम उनके पीछे के पूरे ज्ञान, फायदों और चेतावनियों दोनों को समझते हैं या सिर्फ एक सतही तौर पर उसे अपना लेते हैं। अष्टांग संग्रह हमें याद दिलाता है कि हर क्रिया, चाहे वो कितनी भी सामान्य लगे, सोच समझकर और विवेक के साथ की जानी चाहिए। चलिए, तो आज की इस चर्चा की मुख्य बातों को एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं। हमने अष्टांग संग्रह के आधार पर देखा कि तांबुल सेवन के मुख्य लाभ थे मुख में रुचि यानी स्वाद बढ़ाना, वैशद्य यानी स्वच्छता या ताजगी लाना, और सौगंध्य यानी सुगंध देना। इसे हृदयम भी कहा गया, जो शायद मानसिक प्रसन्नता या मन को अच्छा लगने से जुड़ा था। हमने इसकी सामग्री भी देखी। पान के पत्ते, नागलता, किसलय और सुपारी, पूगफल मुख्य थे। एक विस्तृत योग में जाति, शायद जायफल, लवंग, लौंग, कर्पूर, कपूर, कंकोल, शायद कपापचीनी और अन्य कटुक यानी तीखे पदार्थ मिलाने का जिक्र था। वहीं एक सरल और प्रचलित विधि में 2 पत्ते, एक सुपारी, चूना और कत्था बताए गए थे। फिर हमने इसके सेवन के उचित समय पर बात की, जब इसे पथ्य यानी फायदेमंद माना गया। ये थे सुप्तोत्थित, सोकर उठने पर, भुक्ते, भोजन के बाद, स्नाते, स्नान के बाद, और वांतेचा, उल्टी के बाद। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने उन स्थितियों को समझा जहां तांबुल सेवन अपथ्य यानी हानिकारक बताया गया। ये थी रक्तपित्त, रक्तस्राव वाले रोग, क्षत, घाव, क्षीण, कमजोरी, रूक्षोत्कुपित चक्षु, खासकर रूखेपन से पीड़ित आंखें, विष, विषाक्तता, मूर्छा, बेहोशी, मदार्थ, नशा या उन्माद, और शोष, क्षय रोग जैसी स्थितियां। ये पूरी जानकारी तांबुल सेवन को एक बिल्कुल नए और गहरे परिप्रेक्ष्य में रखती है ना? बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं जो इन्हीं स्रोतों से उभरता है। हमने देखा कि तांबुल कई स्थितियों में वर्जित है, खासकर रूक्षोत्कुपित चक्षु, रुखी उत्तेजित आंखें, क्षीण, कमजोरी और शायद रक्तपित्त जिसमें उष्णता बड़ी हो सकती है, मे बी। तो क्या ये निषेध इस ओर इशारा करते हैं कि तांबुल मिश्रण की अपनी प्रकृति भी संभवतः उष्ण यानी गर्म करने वाली या रूक्ष यानी शरीर में ड्राइनेस लाने वाली हो सकती है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या तांबुल स्वयं शरीर में गर्मी या रूखापन पैदा कर सकता है, जिस वजह से इन खास स्थितियों में इसे मना किया गया? ये प्राचीन ग्रंथों के संकेतों को समझने और शायद भविष्य के शोध के लिए भी एक दिशा हो सकती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।